बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि गलती के ऊपर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो गलती जो है इसको अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाला है, वो गफूर रहीम है। गलती सबसे पहली गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। वो क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। सबसे पहली गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो गई कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि ये जो जन्नत के अंदर दरख्त है, गंदम का दरख्त है, जो आज तक हमें साइंसदान बता रहे हैं, जो हमें किताबों से मिलता है कि गंदम का दरख्त है, इसको, इसका दाना, इसका फल नहीं खाना। गलती ये हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया। जब दाना खाया, इंसान के अंदर एक तजस्सुस होता है कि इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ से रोका गया, क्यों रोका गया, ये इंसानी फितरत है एक। तो यूँ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दाने की तरफ हाथ बढ़ाया और वो दाना खाया। ये पहली गलती थी, सबसे पहली गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। और मज़े की बात देखो कि गलती कहाँ हुई, जन्नत के अंदर हुई। जन्नत के बाहर नहीं हुई, जन्नत के अंदर गलती हुई। और उस गलती के पीछे जितनी भी सारी कायनात बनी, वो आज तक हम तक वो गलती चली आ रही है। लेकिन गलती हो गई। गलती होने के बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत से, हज़रत हवा और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। निकालने के बाद तौरीख मिलती है बहुत सारी किताबों से, मतलब ये चीज़ें वाज़ह होती हैं कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा और जो हज़रत हवा थी उनको अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में उतारा। ये फ़ासला बहुत ज़्यादा था, दोनों का फ़ासला बहुत ज़्यादा था। दुनिया के ऊपर कोई चीज़ नहीं थी, कोई जानदार नहीं था। सिर्फ दो ये इंसान जब ज़मीन के ऊपर आ गए तो क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर दिया। जब ढूंढना शुरू किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब सोची कि आपने अपनी गलती को सामने रख के सजदा रेज़ हुए और अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसकी गलती माफ़ कर दी। यहाँ ये बात मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि इंसान एक वाहिद मखलूक है। कितने जानदार हैं दुनिया के अंदर, हज़ारों लाखों जानदार हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये एक खूबी है कि वो गलती की माफ़ी मांगता है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। आज तक कितने जानदार हैं, शेर हैं, बकरी, चीता, बंदर, सांप, बिच्छू, मकड़ी, कितने जानदार हैं, कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। कभी शेर ने कोई जानवर खा लिया हो, खाने के बाद जाके दोबारा किया, सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मैं ये गलती कर बैठा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी सांप ने डंग मारा हो किसी इंसान को, तो मारने के बाद उसको ये ज़हन में आया हो कि मेरी गलती है, लिहाजा मैं इनसे सॉरी करूँ, कभी उसने सॉरी नहीं की। कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। ना बिच्छू ने किसी को डंग मारा और उसके बाद सॉरी का लफ्ज़ उसने नहीं इस्तेमाल किया। ये वाहिद इंसान है, हज़रत इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। उससे गलती होती है और उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगता है, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम माफ़ करने वाला है। सबसे पहली गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और हुई भी जन्नत के अंदर। तो जब ज़मीन पे उतार दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली। तो यहाँ आधी सज़ा ख़त्म हो गई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल ये किया कि या अल्लाह हमें जन्नत में दोबारा भेजा जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अब नहीं। क्यों कि एक ये पूरा प्रोसेस है जो आपको तय करना पड़ेगा। आप मतलब दुनिया में रहेंगे, ज़मीन के ऊपर रहेंगे, एक लंबी उम्र मिलेगी, उसके बाद ये आपकी रूह जो है वो कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर एक हशर का दिन आएगा, वहाँ इसका फ़ैसला होगा कि आपको अच्छे रास्ता ये था, बुरा रास्ता ये था, आपको जन्नत में भेजना है या दोज़ख में भेजना है। तो यहाँ से सारी जितनी भी है ये सिलसिला शुरू होता है गलती का कि आज भी अगर किसी से गलती हो जाती है तो मेरा ख्याल है
मेरा ख्याल है कि ये वो जो गलती हुई है आपसे, वो भी सुन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही आपने वो निभा ली है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला से माफ़ी जो है वो आप उसके तलबगार रहें, हमेशा तलबगार हैं। अल्लाह ताला ज़रूर आपको माफ़ करेगा, क्योंकि माफ़ करने वाली वो ज़ात है। उसी से मांगें, उसी से माफ़ी मांगें, वो ज़रूर माफ़ करती है। सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया गया, सारा मामला हो गया, वहाँ से जितनी भी कहानी है, जो भी चला है, वहाँ से चलते चलते आज तक हम तक पहुँचा है। तो गलती ये पहली गलती थी। और देखो मज़े की बात जन्नत के अंदर हुई, वहाँ क्या नहीं था। अल्लाह ताला का रोज़ दीदार होता था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फल थे, जन्नती मेवे थे, ना कोई और काम था। और दूसरी जहाँ एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ, वो पॉइंट ये है कि उस टाइम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, इंसान के ऊपर सिर्फ एक हुक्म था, सिर्फ एक हुक्म, क्या कि इस पौधे के नज़दीक नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना। ये सिर्फ एक इसका हुक्म था अल्लाह ताला का, और कोई हुक्म नहीं था। आज के इंसान के ऊपर बहुत सारे अहकामात है, हकूकुल्लाह है, हकूकुल इबाद हैं। ना उस टाइम खाना काबा था, ना मक्का था, ना मदीना था, ना मस्जिद थी, ना कोई रोज़े थे, ना हज थी, ना ज़कात थी, कुछ भी नहीं था। ना ये दुनिया का निज़ाम था, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना ये पढ़ाइयाँ थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ वाहद एक हुक्म था कि इस पौधे के पास नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना, बस ये हुक्म था। आज के इंसान के ऊपर बेशुमार अहकामात अल्लाह ताला के हैं कि जब रोज़े आते हैं तो आप रोज़े भी रखते हैं, वही फ़र्ज़ है आप पे, अपने माल से आपने ज़कात भी देनी है, और साबित सीयत है तो आपने हज भी करना है, नमाज 5 टाइम की पाबंदी करनी, जितने भी हुकूकुल्लाह हैं और वो आपने पूरे करने हैं, और हुकूकुल इबाद सारी चीज़ें आपने करनी है। लेकिन उस टाइम क्या था, कुछ भी नहीं था। वो उस गलती की वजह से आज तक ये जितनी भी हमारे ऊपर अहकामात अल्लाह ताला के आए हैं, उस गलती के बाद ये सारे अहकामात हम तक पहुँचे हैं। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा एक मैसेज था मेरा, वो मैंने आपको पहुँचा दिया। उम्मीद है कि आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि नेक्स्ट में ऐसे प्रोग्राम आपको, मोटिवेशन के प्रोग्राम और अच्छी मालूमात के प्रोग्राम मैं आपको दिया करूँगा। तो मेरा चैनल डॉक्टर मोहम्मद तारिक के नाम से अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त बर आसानी आपको मिल सके। तो मुझे दी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।